हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेंसिटिविटी के इलाज की, दांतों में ठंडा गरम मीठा लगने के इलाज की, दांतों में झंझनाहट के इलाज की, उपचार की, ट्रीटमेंट की। जैसे कारण में हमने देखा कि पान गुटखा तंबाकू सुपारी के इस्तेमाल की वजह से दांत कटते थे, बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रश के इस्तेमाल की वजह से दांत कटते थे, बहुत ज़्यादा हार्ड पेस्ट के इस्तेमाल की वजह से दांत कटते थे, बार बार रिफ्लेक्स यानी उल्टी आना, मुंह में पानी आने की वजह से दांत कटते थे, एसिडिक फूड एसिडिक ड्रिंक लेने की वजह से भी दांत कटते थे। बहुत लोगों में दांत को पीसने की आदत होती है, उस पीसने की वजह से भी दांत कटते हैं। अब हम बात करेंगे उसके ट्रीटमेंट की, उसके इलाज की। कोकोनट ऑयल आता है जो खाने में इस्तेमाल किया जाता है, उसको 10 ml के आसपास मुंह में ले लें, मुंह में लेके उसको खूब अच्छी तरह मुंह में चारों तरफ घुमाएं और उसको 10 मिनट तक मुंह के अंदर रहने दें। 10 मिनट के बाद उसको थूक दें, उसको स्पिट कर दें। स्पिट करने के बाद फिर अच्छी तरीके से मुंह को वॉश कर लें, धुल लें। हल्दी हल्दी भी बहुत कारगर होती है दांतों की तकलीफ में, दांतों के दर्द में भी, दांतों के सेंसिटिविटी में भी, ठंडा गरम मीठा लगने में भी। क्लोव ऑयल यानी लौंग का तेल भी बहुत कारगर होता है दांतों की बीमारी के लिए। तो क्लोव ऑयल और हल्दी का एक थिक सा पेस्ट, गाढ़ा सा पेस्ट बना लें। उस पेस्ट को सारे दांतों में अंदर की तरफ से भी बाहर की तरफ से चारों तरफ से अप्लाई करके उसे 10 मिनट के लिए छोड़ दिया जाए। 10 मिनट के छोड़ने के बाद फिर अच्छी तरीके से वॉश कर लें। इससे आपको काफ़ी राहत मिल जाएगी आपकी दिक्कत में, आपके ठंडा गरम मीठा लगने में, सेंसिटिविटी में। अच्छा, अब ये चीज़ें आपको दिक्कत से परेशानी से तो आराम मिल जाएगा, लेकिन अब दांत को फर्दर लॉस से बचने के लिए, यानी दांत अब कट रहे हैं आपके, जिस वजह से भी कट रहे हों, उसको बचाने के लिए अब इन चीज़ों से दांत वापस गेन तो नहीं हो पाएंगे, वापस उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। अब जो कट गया है वहाँ पे रह जाएगा। अब उसको फर्दर रोकने के लिए आपको डेंटिस्ट से मिलना होगा। अब वहाँ पे डेंटिस्ट आपके, जैसे कि एट्रीजन बोला जाता है, जो दांत के चबाने वाले हिस्से कट जाते हैं, घिस जाते हैं, बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। आमतौर से ये पान गुटखा तंबाकू सुपारी खाने वालों में देखा जाता है, या गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स यानी बार बार उल्टी होने वालों में देखा जाता है। तो उस कंडीशन में डेंटिस्ट फिर वहाँ पे कुछ कैपिंग किया जाता है, दांतों के ऊपर कवर चढ़ाया जाता है। कवर सिर्फ उन्हीं दांतों पे पहले चढ़ेगा जिसपे पल्प यानी नस नस इन्वॉल्व नहीं है। जिस दांत में नस प्रभावित हो गई है, यानी कट के नस तक पहुंच गया है, तो उस दांत में आरसीटी होगी पहले, उसके बाद कैपिंग होगी। क्योंकि बिना आरसीटी के अगर उस पर कैपिंग कर दिया जाएगा तो फिर भविष्य में आपको उस दांत में दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। तो इससे बचने के लिए उस दांत में खास तौर से जिसमें नसें खुल गई हैं, उसमें पहले आपको आरसीटी कराना होगा और आरसीटी करा के उस पर कैपिंग करानी होगी। जिसमें नस से अभी दूरी है, दांत के स्ट्रक्चर हैं, अभी डेंटिन की थिकनेस अभी बाकी है, उस कंडीशन में हम सिंपल कैपिंग करा के भी काम चला सकते हैं और आपको अच्छा रहेगा, उससे आराम मिलेगा। बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रश के इस्तेमाल की वजह से, बहुत देर तक ब्रश का इस्तेमाल करने की वजह से मसूड़ों की साइड से, गाल की तरफ से या जबान या तालू की तरफ से भी कुछ बी शेप में दांत कट जाते हैं। उसको फिर हम यानी डेंटिस्ट उसको फिर कंपोजिट यानी दांत के कलर के मटेरियल आते हैं, उससे फिल कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से फिर वो फर्दर लॉस स्ट्रक्चर का नहीं होगा, दांत के स्ट्रक्चर का कोई नुकसान नहीं होगा। वहाँ आप फिर सेंसिटिविटी से भी और ठंडा गरम मीठा लगने की वजह से भी बच सकते हैं। अगर उसमें भी अगर कटते हुए बिल्कुल पल्प तक पहुंच गया यानी नस तक पहुंच गया, तो फिर वहाँ भी कंपोजिट से पहले आरसीटी करना होगा, आरसीटी के बाद फिर कंपोजिट होगी, कंपोजिट के बाद फिर उसमें भी कैपिंग करनी पड़ सकती है। धन्यवाद।